मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए आया हूं जो क्वांट और एलआरडी में तुम लोगों का स्कोर तो बूस्ट करेगा ही करेगा, इवन तुम लोगों का प्लानिंग भी बेहतर होने वाला है। कहीं तुम्हें लग रहा हो कि सर 28 वीक नहीं बचे, 32 वीक बचे हैं, आप गलत हो। तो भाई गलत नहीं हूं मैं, क्योंकि एक मंथ जो लास्ट का है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉक में, फॉर्म फिलिंग में, एरर्स में, इनमें निकल जाएगा। तो उसको तो कंसीडर करो ही मत। जैसे नवंबर स्टार्ट से लेके एंड तक तो कंसीडर करो मत। यू गाइज लेफ्ट विद ओनली 28 वीक, जिसमें दो मेजर सब्जेक्ट है, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एक है एलआरडीए। अगर उसे तुम प्लानिंग से पहले फिनिश करो, साथ साथ रिवाइज करो, रिवाइज करने के साथ साथ अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया और अन अकेडमी के टॉपिक वाइज टेस्ट जो तुम्हें हर टॉपिक में टीचर प्रोवाइड करते हैं उनकी प्रैक्टिस की, तो तुम्हारे अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। एक प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो क्वांट के क्वेश्चंस भी बनेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के भी बनेंगे और डेटा इंटरप्रेशन के भी बनेंगे। तो मेक श्योर ये जो वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, 4 to 5 मिनट से ज्यादा का डिस्कशन नहीं है, इनको थोड़ा इंप्लीमेंट करना। और अगर लगे कि सर सही में जेन्युइन स्ट्रेटजी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे 28 वीक को मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया है 4x7 में। तुम्हें 4-4 वीक का कॉम्बो लेके चलना है। और इस 4-4-4 वीक के कॉम्बो में अगर मैं क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जो मेजर टॉपिक है वो सबसे मेजर है अर्थमेटिक, फिर तुम लोगों का आता है एलजेब्रा, फिर तुम लोगों का आता है नंबर सिस्टम, फिर तुम लोगों का आता है ज्योमेट्री, और फिर तुम लोगों का आता है मॉडर्न मैथ। ये 5 मॉड्यूल हैं जिसमें पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। तो ये 4-4 के कॉम्बो में तुम्हारा जो टारगेट है नेक्स्ट 100 डे के अंदर, 100 डे के अंदर यू कैन प्लान योर अर्थमेटिक प्लस योर एलजेब्रा। इस तरीके से प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो कि क्वेश्चंस बना रहे हो तो पीछे का जो टॉपिक हो रहा है वो रिवाइज करते चलो। हर वीकेंड, जैसे मैंने वीकली स्ट्रेटेजी इसलिए रखी है कि हर वीकेंड पे इस वीक में क्या सीखा, उसमें से मुझे कितना आता है, रिवाइज कितना करना है, क्या मैंने जो क्वेश्चंस किए वो मुझे दोबारा ट्राई करने चाहिए, तो फॉर श्योर वो तुम्हें दोबारा ट्राई करने चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, संडे को अपने जितने भी बैकलॉग हैं मेक श्योर करना कि बैकलॉग थोड़े कम रहें। रिवाइज वाला पोर्शन है जो तुम्हें रिवाइज करना है वो वाला पोर्शन, प्लस एक टेस्ट जरूर लगाना। टेस्ट चाहे टॉपिक वाइज हो, चाहे एक कॉन्सेप्ट वाइज हो, चाहे एक फुल लेंथ हो, बट स्टार्टिंग करना टॉपिक वाइज से। और पूरे संडे के अंदर 6 डे में जो तुमने इंप्लीमेशन किया है, जो सीखा है, उसको है ना एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि क्या तुम्हें जो चीजें सीखने को मिली हैं क्या वो तुम्हें आती भी हैं। तो हर संडे चलोगे, 100 डे के अंदर अर्थमेटिक और एल्जेब्रा कर लोगे। जैसे ही ये कर लो तो तुम्हारे पास 70% जो पेपर है क्वांट का रेंज में आ जाएगा। उसके बाद तुम सेक्शनल दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक दे सकते हो। ये वाले टॉपिक जो है तुम्हारे, तुम पैरेलल में फॉलो कर सकते हो कि भैया ये पैरेलल में फॉलो होते जाएंगे। पैरेलल में फॉलो करने का मतलब, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना रोज टेस्ट लगाओगे रोज मॉक दोगे, नहीं ना। वीक में 1 या 2 बार टेस्ट या मॉक देना होगा। उस दौरान नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ के टॉपिक को थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है। और क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इवन ज्योमेट्री में तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो इन सब में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा भूल जाता है। तो हमेशा माइंड में रखना, ये लास्ट में जब मॉक वाला टाइम आए ना, जब तुम्हारा अर्थमेटिक अलजेब्रा अच्छा हो जाए, तब इसे कैरी ऑन करना। तो ये तो रहेगा तुम्हारे लिए क्वांट के लिए। फिर आती है तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज हाँ एलआरडी। देखो बेटा, अगर तुम लोगों का एवरेज, अगर तुम लोगों का रेशियो, और अगर तुम लोगों का परसेंटेज प्लस नंबर्स की अगर तुम्हें नॉलेज है, तो तुम्हारे लिए लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें यही सारी चीजें अलग अलग वे में तुमसे पूछी जाएगी। लॉजिक कैसे बिल्ड करें, लॉजिक बिल्ड होने के बाद क्वेश्चंस में कैसे सोचे कि टेबल कैसे बनाए, अगर टेबल से बन रहा है तो एलिमिनेशन कैसे करें, इन सब की सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा माइंड में रखना कि 2 to 3 सेट का तुम लोगों को क्या करना है, एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। अब तुम लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर ये एवरीडे मिलेगा कहां पे, तो मैं अब तक अनअकैडमी में 250 प्लस के आसपास सेट करवा चुका हूं और मैं टारगेट कर रहा हूं 1000 सेट। तो अगर मैं 1000 सेट
जिसमें से 700 लाइव, 300 असाइनमेंट में अगर प्लान कर रहा हूँ, तो तुम लोग इजीली इसे फॉलो कर सकते हो। अगर मान लो तुम लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हो, तो यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम सीक्वेंस से फॉलो कर सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो 2017 टू 2024 के। जैसे जैसे एवरी डे 2 to 3 पजल्स तुम करोगे ना, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को जल्दी पढ़ना, इंटरप्रेट करना, कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना, ये वाला डिसीजन लेना, या अगर तुम कहीं पजल हो जाते हो, तुम गलत रास्ते चले जाते हो, तो वापस से कैसे आना है, किस चीज को कैसे स्किप करना है, ये सारा डेवलपमेंट अगर तुम 3 से 4 या 2 से 3 सेट का सिनेरियो एवरीडे रखोगे ना, लॉजिकल रीजनिंग ऑटोमेटिकली बढ़िया होता जाएगा। इसमें जो डीआई सेक्शन है उसमें तुम्हारा एवरेज, रेशियो, परसेंटेज और नंबर्स का नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ पोर्शन अर्थमेटिक के आसपास चलता है, जिसमें अर्थमेटिक की 100% एक्यूरेसी है, वो बच्चा डीआई भी अच्छा करके आएगा फॉर श्योर। ठीक है, इन सारी स्ट्रेटेजी को माइंड में रखना। जितना मैंने बताया है, अर्थमेटिक एल्जेब्रा को पहले करो, फिर वीक में अपने आप को चेकआउट जरूर किया करो। यहां पे 2 से 3 सेट एवरीडे करो और प्लान करो कि मैं 1000 सेट खुद से सॉल्व कर लूं। ये नंबर बड़ा जरूर है, बट अगर तुम एवरीडे 2 to 3 सेट करोगे ना, तो नंबर ये अचीवेबल है। और ध्यान रखना, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करनी, लेवल कैट और जेट का रखना। ऐसा नहीं है कि कई बार लोग एलआर के चक्कर में बैंक की पजल सोल्व करने लग जाते हैं, वो मत करना। अपना पजल का लेवल कैट लेवल रखना। जिसको लेवल नहीं पता, गूगल जाना, सर्च करना, LRDI का स्लोट 1 या स्लोट 2 का पेपर एक बार खुद से देना, 40 मिनट में आइडिया हो जाएगा किस लेवल का पेपर आता है। उस अकॉर्डिंग उसी लेवल के सेट वैसे हम तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, बाकी अगर तुम कुछ और फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें मिल जाएंगे। बट जो भी चीज फॉलो करो, डेडिकेशन के साथ 100% फॉलो करो। वो एक पॉइंट है जिसपे तुम फोकस करके अपनी पूरी जर्नी को अच्छे से स्मूथली निकाल सकते हो। ये सारा चीज एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, वीकली फॉलो करना पड़ेगा। एक वीक का प्लानर रखो अपने माइंड में, ये करना है, फिर अगले वीक का रखो, फिर अगले वीक का। अपने आप ये 28 वीक में तुम्हारे मॉक का भी सीक्वेंस बैठ जाएगा, तुम्हारे सिलेबस का सीक्वेंस भी बैठ जाएगा। ज्यादा हर्डल सिलेबस का लेना नहीं है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा जरूरी है सिलेबस आना। ठीक है, सो सबसे बेस्ट ऑफर राइट नाउ अनअकैडमी पे लाइव है। तुम लोग अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जस्ट 16,999 में ले पाओगे। और यू नो वेरी वेल आईपीएल का सीजन है, तो हमारे पास भी आईपीएल की तरह एक पूरी 11 नंबर ऑफ एजुकेटर की टीम है, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एलआरडीए, वीआरसी सबके टॉप एजुकेटर है। तुम अपने तरीके से, अपने वे में अपना प्लानर सेट कर सकते हो, कस्टमाइज वे में अपने एजुकेटर सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो उतनी बार अपने बैच स्विच कर सकते हो। कहने का मतलब, तुम्हारे पास एक फुल प्रूफ अथॉरिटी होगी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तुम चाहो उस सीक्वेंस में अपना सिलेबस, टीचर और बैच डिसाइड कर सकते हो। साथ साथ हम लोग तुम्हें देंगे 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। जिस भी टीचर के साथ तुम हो, उनके डिस्कशन ग्रुप में ऐड होने का मौका, प्लस वहां पे तुम्हारे सारे डाउट डिस्कस होंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो क्लास में डिस्कस होगा। इन सबको क्रैप करने के लिए राइट नाउ यूज माई कोड Ravi09 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के साथ इस प्राइस में आई थिंक ये लोवेस्ट प्राइस है। जो ऑफर आज एंड हो रहा है टू नाइट, तो फास्टेस्ट वे में जाके ज्वाइन कर लो। नया बैच भी आ रहा है और आज रात को ये बेस्ट ऑफर तुम्हें मिल रहा होगा अनअकैडमी के टॉप 11 एजुकेटर्स के साथ। बैच है तुम्हारे सामने इंडिया के 3 टॉप एजुकेटर्स, जिसमें से सरल सर तुम्हें पढ़ाएंगे LRDI, ठीक है, और अमित रोरा सर तुम्हें पढ़ाएंगे VRC, और मैं इस वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा तुम्हें क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने अर्थमेटिक की जो बात की है वहां से स्टार्ट करेंगे। एजुकेटर के थ्रू क्रिएटेड हाई लेवल मॉक मिलेंगे, फुल लेंथ सॉल्यूशन मिलेगा और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे उनके खुद के डिस्कशन ग्रुप में, जहां पे वो खुद रिप्लाई करते हैं, उसमें तुम्हें एनरोल करने का मौका मिलेगा। और ये सब कुछ इस प्राइस में है, ये सब कुछ इस प्राइस में है। ये तुम्हें राइट नाउ एनरोल करना है। आज रात को ये ऑफर एंड हो रहा है, सॉरी, ये आज रात को स्टार्ट हो रहा है। इस वाले बैच के थ्रू तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है भैया। प्लस अगर तुम लोग अब तक सरल सर से क्वांट या LRDA नहीं पढ़े हो, या फिर तुम्हें अब तक मौका नहीं मिला है सर से 1-to-1 इंटरेक्शन का,
तो हम लोग इस साल जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर हैं उनकी फ्री वर्कशॉप रख रहे हैं सारे लर्नर्स के लिए। जस्ट अनअकैडमी डाउनलोड करो। 29th ऑफ मार्च को 5 PM एक आइडियल टाइम होता है। ऑफिस वाले ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस कॉलेज वाले ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस पेड लर्नर ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हर वो बच्चा जो सर के लास्ट 15+ ईयर के एक्सपीरियंस को यूज करना चाहता है अपनी जर्नी में, वो ये वाला ज्वाइन कर सकता है। और ये फ्री है यार, बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, जाके एनरोल कर लेना। इसके बाद यार, हमेशा किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक लर्नर के माइंड में होता है एक अच्छी टेस्ट सीरीज। तो हम अपनी टेस्ट सीरीज का पहला फुल लेंथ मॉक फ्री रखने जा रहे हैं, और वो तुम में से कोई भी दे सकता है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, चाहे तुम अनअकैडमी सब्सक्राइब करो नहीं करो, रिपीटर हो, नए हो, पुराने हो, तुम्हारे दोस्त ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, बट ये जो ऑल इंडिया मॉक है ये सबको लगाना है। टोटली फ्री है रजिस्टर करना। ये 30th ऑफ मार्च को सर की वर्कशॉप के अगले दिन वो तुम्हें जब गाइड करेंगे, उस गाइडेंस के बाद तुम्हारे तीनों स्लॉट, जिसमें कैट के फर्स्ट स्लॉट, कैट जो फर्स्ट स्लॉट में होता है, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, रियल कैट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। इन डेप्थ सॉल्यूशन रहेगा। और ये जो टेस्ट है टॉप एजुकेटर के थ्रू बनाया गया है, क्वांट, एलआरडी, वीआरसी, और ये अपडेटेड जो पैटर्न है ना, उस अपडेटेड पैटर्न पे है। अपडेटेड पैटर्न में क्योंकि 22 क्वेश्चंस एलआरडीए में आ रहे हैं, 22 क्वेश्चंस क्वांट में आ रहे हैं, 24 क्वेश्चंस वीआरसी में आ रहे हैं, तो ये अपडेटेड पैटर्न के साथ एक फुल लेंथ फ्री मॉक अनअकैडमी पे पहली बार सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेसी के साथ आ रहा है। तुम्हें जाके एनरोल करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो टाइमिंग तुम्हें ठीक लगे, तीनों स्लॉट में से वो उस टाइमिंग पे पेपर देना है, और एक कंफर्ट के हिसाब से 2 आवर तक अपने आप को क्या तुम स्क्रीन के सामने डेडिकेशन के साथ रख सकते हो तो कितना स्कोर आ रहा है वो चेक करना है। प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप भी तो है यार। अगर तुम कहीं बढ़िया कर गए तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू तुम अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर से तुम पढ़ सकते हो। चलो, आज के लिए इतना ही। होप सो जो मैंने 28 वीक की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई तो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। बाकी नए बैच के साथ, नई क्लास के साथ मिलता हूं मैं अनअकैडमी प्लस पे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस, मिलते हैं जल्दी।